बहुत लोगों ने बोला कि नीतीश कुमार पलटू चाचा है, ये वो पलट गए इधर, आज बीजेपी, आज आरजेडी, फलाना ढमकाना। और मैं कहता हूँ कि नीतीश कुमार ही एक्चुअल पॉलिटिशियन है। कैसे? पर पहले ये समझ लेते हैं कि इंसान की फितरत कैसा कैसा होता है। मान लो, या ये भी आप कह सकते हो कि कैसे समझे कौन सा इंसान कैसा है। 10 मिनट या 15 मिनट बात करके या आधे घंटे में या उसकी सोच समझ परख के मैं कैसे समझ सकता हूँ कि वो इंसान कैसा है या वो किस फील्ड का है। इसके लिए मैंने 4 कैटेगरी में मैं इंसान को रखता हूँ। एक, जो पॉलिटिकल लीडर है या फैमिली से आते हैं। दूसरा, जो बिजनेसमैन है या बिजनेस फैमिली से आते हैं। तीसरा, नौकरी में है, कोई जॉब में है या उनकी फैमिली से आते हैं। चौथा, वो जो इसके अलावे हैं, रेस्टोरेंट। ठीक है ना? 4 कैटेगरी में लोगों को समझते हैं। तो पहला कैटेगरी, मान लीजिए हम अगर बात करें कि बिजनेसमैन का, तो बिजनेसमैन कभी भी बात कर, अब कभी देखना उसको, कभी वो बात करे ना, तो वो हमेशा फ्यूचरिस्टिक चीजों की बात करेगा, स्ट्रैटेजिक की बात करेगा। उसकी बातों से फ्यूचर की कुछ ना कुछ एक सर्टेन पीरियड में ऐसा कुछ ना कुछ एक स्ट्रैटेजिक बात करेगा। वो एकदम कैलकुलेटिव। अब बिजनेसमैन जो भी फैमिली से या बिजनेस बैकग्राउंड से हैं, वो एकदम कैलकुलेटिव, उनका कैलकुलेशन पे ज्यादा रहेगा, कैलकुलेटिव बात करेगा। और जबकि मैं अगर नौकरी वाले की बात करता हूँ, नौकरी वाले को समझते हैं, तो नौकरी वाले को हमेशा फिक्स की बातों में, हमेशा फिक्स गारंटी और ऐसी कोई चीजें जो क्लियर हो, मतलब ये मान लो ये खत्म हो गया, ये मतलब ये चीज क्लियर हो गया, ये चीज क्लियर हो गया, मतलब उसको कंसिस्टेंसी की बिजनेस, ये नौकरी वाले को हमेशा कंसिस्टेंसी की पड़ी रहती है। उसको फ्यूचर की चीजें और फ्यूचर स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट उसको उसको पल्ले नहीं पड़ता है। बिजनेसमैन कभी भी स्ट्रैटेजिक बात करेगा, उसका कैलकुलेटिव बात रहेगा। वो कैलकुलेशन, ये वो फलना ढमकाना। और इसकी अगर बात करें, अगर नौकरी वाले के, तो वो हमेशा फिक्स की बात करेगा, उसका दिमाग हमेशा चलता रहेगा फिक्स पे। फिक्स कैसे फिक्स हो, ये चीज फिक्स होगा, वो चीज कैसे गारंटी है, ये चीज क्या गारंटी है, हमेशा उसको इस बात का टेंशन रहेगा। और जो पॉलिटिक्स फैमिली से या पॉलिटिकल हैं, उनका फेवरेट है चौसर का खेल। तो जिस तरीके से नीतीश कुमार ने चौसर का खेल खेला, तो अच्छी बात है, वो पॉलिटिक्स में चलता है। और रेस्ट ऑल मैं इसलिए कहता हूँ, आप कभी ऐसे बेले इंसान को देखना, कैसे समझें कि एक बेला इंसान है वो। तो यहाँ पे ये है बेटा कि जब भी कोई एक बेला इंसान है, तो उसको देखना कि कभी वो बहकी बहकी बातें करता है, कभी इसकी बात करेगा, कभी उसकी बात करेगा, कभी ये कभी वो, उसका कोई ठीक नहीं होता है। वो बहक अगर कोई बह जिसका भी बहका बहका बयान है, तो समझ लेना ये बेला इंसान है। ठीक है? और जनरली ये 4 कैटेगरी में हम लोगों को रखते हैं। एक बिजनेसमैन जो स्ट्रैटेजिक बात करेगा, ठीक है। एक पॉलिटिकल लीडर जो उसकी चौपट हम उसका फितरत ही है, वो चौफर का खेल खेलता है हमेशा। कहीं पेचीदा बोलेगा, कभी पेचीदा है। वो समझ लेना, वो पॉलिटिकल है, पॉलिटिक्स में है, या उसकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है। जो भी इंसान आपके सामने ऐसा बात करे तो। और एक ये भी है कि बहुत बड़ा एक मिथ है जो नीतीश कुमार ने, ये मतलब ये है वो है बेटा। जिस लेमन लैंग्वेज में या जिस लेमन ब्रेंड से आप सोच रहे हो ना, वो लेमन ब्रेंड से आप, हर लोगों का ब्रेंड अलग अलग है। ठीक है ना? हर लोगों का ब्रेंड अलग है। बिजनेसमैन का ब्रेंड अलग है, नौकरी वालों का ब्रेंड अलग है, पॉलिटिकल लीडर का ब्रेंड अलग है। और उसके अलावे मैं एक में रखता हूँ जो उसका ब्रेंड अलग है। तो आप अगर आप बिजनेस बैकग्राउंड से, तो पॉलिटिकल लीडर को समझना चाहे, आप समझ ही नहीं पाएंगे।
अगर आप नौकरी वाले हैं, अगर नौकरी वाले हैं तो बिजनेसमैन आपको बकवास लगेगा। अगर आप पॉलिटिकल लीडर हैं तो आपको वो बकवास लगेगा। तो इसलिए, और आप जब इन तीनों कैटेगरी के अलग हैं तो आपको तीनों के तीनों ही बकवास लगेंगे। पता नहीं इसके बाद आपका रास्ता क्या है, वहीं से ये निकलते हैं दरअसल। तो मुझे नहीं लगता कि शायद नीतीश कुमार ये जो एक पॉलिटिशियन में जो खूबी होनी चाहिए वो नीतीश कुमार में है, कोई दोहराई नहीं।